अब हम आर्टिकल के पार्ट 2 में द यूज ऑफ द का प्रयोग उसकी चर्चा करेंगे। द यूज ऑफ द जो कि एक डिफिनिट आर्टिकल है। तो डिफिनिट मतलब निश्चित, इसका मतलब ही होता है कि यह निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए ही आता है। तो पहला प्रयोग है निश्चित व्यक्ति या वस्तु को बताने में दी का प्रयोग किया जाता है। जैसे ओपन द विंडो, तो जिसने कहा कि दरवाजा खोलो, तो इसका मतलब कि सुनने वाले को यह जानकारी है कि कौन सा विंडो हमें खोलना है। हेल्प द बॉय, सुनने वाले को यह पता है कि हमें किस लड़के की मदद करनी है। इसका मतलब यहाँ पर द विंडो और यहाँ पर द बॉय निश्चित है। दिस दैट दीज दोज के अर्थ में भी द का प्रयोग होगा। जिसे द पेन डज नॉट राइट वेल, तो कह सकते हैं कि यह कलम या वह कलम अच्छी नहीं चलती है। यहाँ पर दिस और दैट के रूप में प्रयोग आया। लेकिन लिखेगा कि द बॉयज आर लर्निंग इंग्लिश, इसका मतलब कि दीज बॉयज या दोज बॉयज आर लर्निंग इंग्लिश। इसका मतलब कि दिस और दैट जो सिंगुलर नाउन के लिए आते हैं और दीज और दोज जो प्लूरल नाउन के लिए आते हैं, इस अर्थ में द का प्रयोग किया जाता है। अगला है के दर से या के हिसाब से के अर्थ में द का प्रयोग होता है। जैसे राइस इज सोल्ड बाय द किलो, चावल बिकता है किलो के हिसाब से, तो बाय द किलो। अगर कोई चीज बिकता है ग्राम के हिसाब से तो बाय द ग्राम, लीटर के हिसाब से तो बाय द लीटर, मीटर के हिसाब से तो बाय द मीटर, क्विंटल के हिसाब से तो बाय द क्विंटल, मन के हिसाब से तो बाय द मंड, MAUND। मंड अंग्रेजी शब्द है किसके लिए? मन के लिए। तो आपने तीसरा प्रयोग देखा। चौथा प्रयोग है कि संपूर्ण जाति का बोध कराने में, संपूर्ण जाति का बोध कराने में एनी या ऑल के अर्थ में द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द काउ इज ए यूजफुल एनिमल, इसका मतलब हुआ कि एनी काउ कोई भी गाय, या ऑल काउज मतलब सभी गाय यूजफुल एनिमल है, इस अर्थ में आया है। तो यहां पर हम आपको एन के प्रयोग में भी बताए थे कि संपूर्ण जाति के बोध कराने में एन का भी प्रयोग होता है। तो यहां पर दी के स्थान पर हम ए या एन का भी प्रयोग कर सकते हैं। पांचवा है नदी, सागर, महासागर, खाड़ी, खाड़ी में बे और गल्फ, द्वीप समूह, पर्वतमाला, नहर, रेगिस्तान, भौगोलिक दिशाएं, ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस, भौतिक वातावरण, फिजिकल इन्वायरमेंट, और भौतिक स्थान के नाम के पहले दी का प्रयोग होता है। तो इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। नदी में था तो द ब्रह्मपुत्र या द गंगा, सागर में था सी था, तो इसका मतलब हुआ द रेड सी या द अराबियन सी। फिर महासागर में द इंडियन ओशन या द पैसिफिक ओशन, गल्फ में या बे में तो द बे ऑफ बंगाल या द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द्वीप समूह में द अंडमान्स, द निकोबार्स, द वेस्ट इंडीज, यह सब द्वीप समूह है। तो इसमें एक नोट याद रखिएगा कि द्वीप समूह है, लेकिन जब द्वीप अकेला हो, द्वीप क्या हो? अकेला हो, तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। कौन कौन है? सिलोन, सिसिली, जावा, सुमात्रा, ये सब अकेला द्वीप है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग नहीं होता है। फिर है पर्वतमाला, द हिमालयाज, द आल्पस, द वेस्टर्न घाट्स, ये सब क्या है आपका? पर्वत
माला है। तो नोट में देखिए, पर्वत जो चोटी, पर्वत चोटी एक सिर्फ शिखर होता है। अब पर्वतमाला चारों तरफ से पर्वतों से घिरा रहता है। तो पर्वत चोटी के नाम के पहले दी का प्रयोग नहीं होगा। जैसे माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, धौलागिरी। अब एक चीज और आपको एक ट्रिक बताते हैं जिससे आपको याद रहेगा कि पर्वतमाला और पर्वत चोटी में क्या अंतर है। पर्वतमाला हमेशा प्लूरल रूप में आएगा, जैसे द हिमालयाज, द आल्पस, द वेस्टर्न घाट्स, देख रहे हैं। लेकिन पर्वत चोटी हमेशा सिंगुलर रूप में आएगा, जैसे माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, धौलागिरी, कंचनजंगा, कंचनजंगा भी है। तो ये सब क्या है, पर्वत चोटी सिंगुलर रूप में आता है। तो आप पहचान कर लेंगे कि यह पर्वत चोटी है कि यह पर्वत माला है। फिर है आपका कैनल, नहर के नाम, द स्वेज कैनल, द शारदा कैनल। डेजर्ट, रेगिस्तान, द सहारा डेजर्ट, या इसको लिख सकते हैं द डेजर्ट ऑफ सहारा भी। फिर भौगोलिक दिशाएं हैं, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। उसके बाद आपको आया है फिजिकल इन्वायरमेंट में, फिजिकल इन्वायरमेंट में द कंट्री, द टाउन, द सिटी, द रेन, द यूनिवर्स, द फॉग। ये सब जो है सो, ये सब आपका क्या हो गया, फिजिकल इन्वायरमेंट है। और अब आया है भौतिक स्थान, किसके कौन ऊपर है, आगे है, नीचे है। भौगोलिक स्थान में देखिए, एट द टॉप ऑफ, एट द बॉटम ऑफ, द फ्रंट ऑफ, द बैक ऑफ, द सेंटर ऑफ। ये सब आपका क्या हो गया, भौगोलिक स्थान, जियोग्राफिकल प्लेस में भी द का प्रयोग किया जाता है। छठा में दिए हैं ट्रेन, शिप, एरोप्लेन, नागरिकता, धर्म ग्रंथ, धार्मिक संप्रदाय, राजनीतिक दल, आविष्कार की वस्तु के पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो पहले आप इसका क्या कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। इसका स्क्रीनशॉट आप अच्छा से ले लें। इसका भी पहले स्क्रीनशॉट ले लें। अब छठा पॉइंट है ट्रेन, शिप, पानी का जहाज, एरोप्लेन, हवाई जहाज, नागरिकता, धर्म ग्रंथ, धार्मिक संप्रदाय, राजनीतिक दल, आविष्कार की वस्तु के पहले दी का प्रयोग किया जाता है। अब इसका एग्जाम्पल देखें, द राजधानी एक्सप्रेस, द पंजाब मेल, ट्रेन का नाम हो गया। द सहारा, द इंडियन एयरलाइंस, हवाई जहाज हो गया। द विक्रांत, द क्वीन मैरी, यह शिप हो गया। द इंडियंस, द चाइनीज, द इंग्लिश, द फ्रेंच, ये जो आपको आया, यह आ गया आपका ये नागरिकता हो गया, ये नागरिकता है। धर्म संप्रदाय में पवित्र ग्रंथ, पहले पवित्र ग्रंथ, इसके बाद है द रामायण, द होली बाइबल, द कुरान, ये धर्म ग्रंथ। फिर है धार्मिक संप्रदाय, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, द ज्यूज, यहूदी को कहा जाता है, द क्रिश्चियंस। फिर राजनीतिक दल के नाम के पहले दी का प्रयोग होता है, द भारतीय जनता पार्टी, द कांग्रेस पार्टी, द जनता दल, द आरजेडी। जो भी राजनीतिक दल है उसके पहले दी का प्रयोग अवश्य होगा। और फिर आविष्कार के वस्तु, जैसे द रेडियो, द वायरलेस,
द टेलीविजन, ये सब आविष्कार की वस्तु है, इसके पहले दी का प्रयोग अवश्य होगा। लेकिन इसमें दो गो नोट दिए हैं, इसको ध्यान रखना है। टेलीविजन को पहले अलगे उठाए हैं। टेलीविजन के पहले वर्ब वाच रहे या प्रीपोजिशन का प्रयोग हो तब इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे आई वाज वाचिंग टेलीविजन, तो यहाँ पर दी नहीं लगा क्योंकि वाच वर्ब है। आई सॉ यू ऑन टेलीविजन, यहाँ पर भी द का प्रयोग नहीं हुआ क्योंकि प्रीपोजिशन ऑन लगा हुआ है। दूसरा नोट, जब थिंग्स ऑफ इन्वेंशन मतलब जो आविष्कार की वस्तु है का नाम का प्रयोग काउंटेबल नाउन्स के रूप में हो तो इनके पहले आवश्यकता अनुसार ए एन का प्रयोग होता है। जैसे ही हैज बॉट ए रेडियो, यहां काउंटेबल नाउन के रूप में आया है। ए टेलीविजन, एक टेलीविजन खरीदा है, तो यहां पर काउंटेबल नाउन के रूप में जब इसका प्रयोग होगा तब ऐसी स्थिति में थिंग्स ऑफ इन्वेंशन के नाम के पहले ए या एन का प्रयोग अवश्य होगा। ठीक है। तो दी के प्रयोग में 7वां पॉइंट है वाद्य यंत्र, साम्राज्य, वंश, ऐतिहासिक इमारत, ऐतिहासिक घटना, ऐतिहासिक अवधि या काल तथा ग्रह नक्षत्र के नाम के पहले दी का प्रयोग किया जाता है। तो वाद्य यंत्र में आया, जिसे ही वांट्स टू लर्न द तबला, राहुल वाज प्लेइंग ऑन द हारमोनियम। ये वाद्य यंत्र से संबंधित बात है। नोट में लिखे हैं कि जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नामों का प्रयोग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नामों का प्रयोग काउंटेबल नाउन्स के रूप में हो तो इनके पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है काउंटेबल नाउन के रूप में। जैसे शी हैज बॉट ए हारमोनियम, ए पियानो, ही सेंट मी ए वायोलिन। तो जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम का प्रयोग काउंटेबल नाउन्स की तरह होता है तब इसके पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है। फिर है आपका साम्राज्य, द मुगल एम्पायर, एम्पायर मीन्स साम्राज्य। द स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश, डायनेस्टी मीन्स वंश, वंश के नाम। इमारत में हो गया द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार। ऐतिहासिक घटना में आ गया द बैटल ऑफ पानीपत, द बैटल ऑफ पलासी, द रशियन रिवॉल्यूशन। ये सब आ गया आपका ऐतिहासिक घटना में। और ऐतिहासिक अवधि में द विक्टोरियन एज, द एलिजाबेथन एज, एज मतलब काल या अवधि। इस सब के पहले द का प्रयोग अवश्य किया जाता है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, इसका पीडीएफ भी उपलब्ध है, लेकिन इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। फिर ग्रह नक्षत्र के नाम, तो ग्रह नक्षत्र में आया द अर्थ, द सन, द स्काई, द मून, द स्टार्स, द इक्वेटर, द वर्ल्ड, द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल। ये सब आ गया ग्रह नक्षत्र में। 8वां पॉइंट है व्यक्ति के खास वर्ग को, व्यक्ति के खास वर्ग को बताने के लिए एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे रिच हो गया, पुअर हो गया, ब्लाइंड हो गया, यंग हो गया, ऑनेस्ट, डीप हो गया,
तो ये सब एडजेक्टिव्स है, लेकिन जब इसके पहले दी का प्रयोग करेंगे तो देखिए दोनों में क्या अर्थ होता है। रिच मतलब अमीर, तो द रिच मतलब अमीर लोग। पुअर मीन्स गरीब, तो द पुअर मीन्स गरीब लोग, मतलब लोगों का, पीपुल का वह बोध करा रहा है। तो ऐसे स्थिति में कुछ एडजेक्टिव्स के पहले दी का प्रयोग करके व्यक्ति के खास वर्ग का हम बोध कराते हैं। अगला है आर्म्ड फोर्सेज के नाम के पहले, जैसे द पुलिस, द आर्मी, द नेवी, द एयरफोर्स। तो आर्म्ड फोर्सेज के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। सरकार की शाखाओं के नाम के पहले, जो सरकार की शाखाएं हैं, जुडिशियरी है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, यह क्या है, सरकार की शाखाएं हैं, ब्रांचेज ऑफ द गवर्नमेंट, उसके पहले द का प्रयोग अवश्य किया जाता है। नोट में लिखे हैं कि ग्रह नक्षत्र के नाम में अर्थ के पहले, अर्थ के पहले कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग रहने पर उसके पहले दी का प्रयोग नहीं होगा। जैसे वी लिव ऑन अर्थ, तो यहां अर्थ के पहले द क्यों नहीं लगा, क्योंकि प्रीपोजिशन ऑन है। तो अर्थ के पहले यदि कोई प्रीपोजिशन है तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। 11वां पॉइंट है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव कौन है, जैसे आई का माई, ही का हिज, सी के हर, यू का योर, दे का दियर, वी के आवर, ये सब पजेसिव एडजेक्टिव है। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले अगर पजेसिव एडजेक्टिव है तब द का प्रयोग, पजेसिव एडजेक्टिव नहीं रहने पर, पजेसिव एडजेक्टिव नहीं रहेगा तब दी का प्रयोग अवश्य होगा। जैसे ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो यहां तो पजेसिव एडजेक्टिव है इसलिए द का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, इससे पजेसिव एडजेक्टिव पहले नहीं है तो दी का प्रयोग अवश्य होगा। मोस्ट का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री बनाने में हो, तो डिग्री में हम बताए हैं कि यदि एक सिलेबल से ज्यादा का जो एडजेक्टिव होता है तो उसका कंपैरेटिव मोर लगा करके और सुपरलेटिव मोस्ट लगा करके किया जाता है। तो अगर सुपरलेटिव डिग्री बनाने में प्रयोग किया गया हो मोस्ट का, तब उसके पहले दी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अधिकांश के अर्थ में, मोस्ट का मतलब अधिकांश भी होता है, तो अधिकांश के जहां अर्थ होगा तो उसमें द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे देखिए सी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, देखिए इंटेलिजेंट को यहां सुपरलेटिव बनाया गया है मोस्ट ला करके, तब दी का प्रयोग हुआ है। लेकिन मोस्ट ऑफ द बॉयज मतलब अधिकांश लड़के, यहां पर अधिकांश के अर्थ में है, तो इस स्थिति में मोस्ट के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द बॉयज हैव कम मतलब अधिकांश लड़के आ चुके हैं। 13 पॉइंट है, किसी नाउन के बाद, कोई भी नाउन हो, किसी भी नाउन के बाद ऑफ का प्रयोग हो तो वह नाउन खास हो जाता है, निश्चित हो जाता है। ऐसी स्थिति में उस नाउन के पहले दी का प्रयोग अवश्य होगा। तो यहां पर एग्जाम्पल में हम देखेंगे, जैसे द वाटर ऑफ मसौढ़ी, तो पानी कहाँ का, मसौढ़ी का, तो खास हो गया, तो देखिए वाटर के बाद ऑफ आया तो उसके पहले दी का प्रयोग हुआ। द प्राइस ऑफ दिस बुक, प्राइस किसका, इस किताब की, तो देखिए प्राइस के पहले द लगा। द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार, छात्र कहाँ के, बिहार के, खास है, तो स्टूडेंट्स के बाद ऑफ आया तो इस स्थिति में स्टूडेंट्स के पहले द का प्रयोग हुआ। तो वह नाउन काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। जब ऑफ लगेगा उसके बाद तो वह निश्चित हो जाता है, वह नाउन निश्चित हो जाता है, तब उसके पहले दी का प्रयोग अवश्य करते हैं। 14वां पॉइंट है, जब किसी व्यक्ति की तुलना
वैसे ही व्यक्ति से करते हैं जिसका गुण या अवगुण उससे मिलता जुलता हो, तो तुलना किए गए व्यक्ति के नाम के पहले दी का प्रयोग होगा। जैसे कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब देखिए कालिदास की तुलना किससे किया गया है? शेक्सपियर से। इसका मतलब हुआ कि शेक्सपियर जिस प्रकार अंग्रेजी के क्षेत्र में उनकी ख्याति है, उसी प्रकार से संस्कृत के क्षेत्र में कालिदास की भी ख्याति है। तो इस स्थिति में जिससे तुलना किया गया किससे? शेक्सपियर से, तो उसके पहले द का प्रयोग अवश्य होगा। अब मान लीजिए कि कोई लोकल में क्रिकेट खेलता है, जैसे लगता है कि बिल्कुल धोनी जैसा खेलता है, तो कह सकते हैं कि ही इज द धोनी ऑफ मसौढ़ी, मतलब वह मसौढ़ी का धोनी है। मतलब यहां पर कहने का मतलब है कि धोनी जिस स्टाइल में खेलता है उसी स्टाइल में वह भी जो है खेलता है। 15 नंबर में है, जब कंपैरेटिव एडजेक्टिव तथा सुपरलेटिव एडजेक्टिव के बाद ऑफ का प्रयोग हो, तब इसके पहले दी का प्रयोग होगा। जैसे राम इज द टॉलर ऑफ, देखिए कंपैरेटिव के बाद आप ऑफ आ गया तो द लगा इसके पहले। राम इज द टॉलर ऑफ द 2 बॉयज। सी इज द बेस्ट ऑफ 3 गर्ल्स। तो यहां पर देखिए दोनों कंपैरेटिव के बाद भी ऑफ आया तो दी लगा, सुपरलेटिव के बाद भी ऑफ आया तो दी का प्रयोग हुआ। अगला पॉइंट है, यदि वाक्य की बनावट कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब और कॉमा, और उसके बाद फिर वही स्ट्रक्चर दोबारा आ रहा है, कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यह वाक्य की बनावट अगर होगी, कौन सा बनावट? कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉमा, और फिर यही स्ट्रक्चर दोबारा आ जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो, तो दोनों कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग अवश्य होगा। जैसे द हायर वी गो द कूलर वी फील। देखिए हायर कंपैरेटिव डिग्री, वी गो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, कूलर फिर कंपैरेटिव डिग्री, वी फील सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो ऐसे स्थिति में दोनों कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। और जब इसका हिंदी करेंगे तो जो पहला द आया है उसका अर्थ होगा जितना, और दूसरा जो द आया है उसका अर्थ हो जाता है उतना ही। जैसे देखिए द हायर वी गो, जितना अधिक ऊंचा, कंपैरेटिव का मतलब अधिक हिंदी होता है, जितना अधिक ऊंचा हम लोग जाते हैं उतना ही अधिक ठंडा वी फील हम लोग महसूस करते हैं। उसी तरह से और एग्जाम्पल ले सकते हैं, द मोर ही रीड्स, मोर कंपैरेटिव हो गया, द मोर ही रीड्स, जितना वह पढ़ता है, द मोर ही फॉरगेट्स, उतना ही वह भुलाता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट जो है सो रूल है, इसको याद रखना है। वैसे स्थान जो मनोरंजन के साधन हो तो उसके पहले दी का प्रयोग अवश्य होगा। जैसे ही इज गोइंग टू द, अब देखिए जहां स्थान है वो मनोरंजन का साधन होगा, सिनेमा तो द लगेगा, थिएटर द लगेगा, जू द लगेगा, म्यूजियम इसके पहले द लगेगा, ओपरा होता है ऐसा रंगमंच जिस पर जो है सो नाटक खेला जाता है, ओपरा। पिक्चर्स मतलब सिनेमा होता है, मूवीज का मतलब भी सिनेमा होता है। तो वैसे स्थान पर जाना जो मनोरंजन का साधन हो तो उस स्थान के पहले द का प्रयोग अवश्य करते हैं। फिर अब इसके बाद देखते हैं, सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको फिर से समझने में, जब समझा दें तो पढ़ने में सहूलियत हो। 17 पॉइंट तक चर्चा किए थे द यूज ऑफ द में, और अब 18 में चल रहे हैं। 18 में लिखे हैं ऑर्डिनल नंबर।
तो ऑर्डिनल नंबर कहा जाता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन, टेंथ, उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट, यह भी जो है आपका ऑर्डिनल नंबर है। तो ऑर्डिनल नंबर के पहले दी का प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द नेक्स्ट ट्रेन, द लास्ट बस, द का प्रयोग हुआ। लेकिन इसमें एक नोट है, ध्यान देना है। यदि नेक्स्ट और लास्ट का प्रयोग वीक, ईयर, मंथ, मंडे, मार्च आदि समय सूचक शब्द के पहले हो तो इनके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे सी केम हियर लास्ट वीक, वीक लग गया तो लास्ट के पहले द नहीं लगा। दे विल कम हियर नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट के साथ मंथ आ गया, इसलिए इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। नोट में देखें, एट फर्स्ट सबसे पहले, एट लास्ट अंत में, इसमें देखिए प्रीपोजिशन लगा हुआ है, एट है, तो ऐसे स्थिति में फर्स्ट और लास्ट के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। फर्स्ट और लास्ट के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया हो तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। अगला देखिए, अखबार के नाम, अजायब घर म्यूजियम, पुस्तकालय का नाम, थिएटर का नाम, क्लब का नाम, होटल के नाम, रेस्टोरेंट के नाम, सिनेमा हॉल के नाम, सड़क के नाम, पथ के नाम के पहले दी का प्रयोग अवश्य होगा। जैसे सबका एग्जाम्पल दिए हैं, द हिंदुस्तान टाइम्स अखबार का नाम हो गया, द पटना म्यूजियम म्यूजियम का नाम हो गया, द ब्रिटिश लाइब्रेरी पुस्तकालय का नाम हो गया, द ग्लोब थिएटर थिएटर का नाम हो गया, द फ्रेंड्स क्लब क्लब का नाम हो गया, द ताज होटल होटल का नाम हो गया, द मोना सिनेमा हॉल के नाम आ गया, द बेली रोड रोड का नाम आ गया, द ग्रैंड ट्रंक रोड, द हॉस्पिटल रोड, द जगदेव पथ पथ के नाम के पहले इन सभी के साथ जो है सो दी का प्रयोग अवश्य होगा। अब अगला पॉइंट देखते हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले दी का प्रयोग होगा। पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले दी का प्रयोग होगा। जैसे द पुलिस कॉट द थीफ बाय द नेक, पार्ट्स ऑफ बॉडी नेक हो गया। सी हिट हिम ऑन द हेड, हेड के पहले आ गया। अब ये जो 20वां पॉइंट है, इसके बारे में यहां पर दो नोट दिए हैं, पहले इस नोट को समझाते हैं, देखिएगा। यदि पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग हो, पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग हो तब दी का प्रयोग नहीं होगा। जैसे एट हैंड, इन हैंड, ऑन फुट, प्रीपोजिशन लगने पर नहीं हुआ। लेकिन दूसरा नोट में देखिए, यदि बीमारी के साथ, कोई बीमारी है, बीमारी के साथ पार्ट्स ऑफ बॉडी का प्रयोग हो तब दी का प्रयोग होगा। जैसे कैंसर ऑफ द लंग्स, कैंसर ऑफ द लंग, इन्फ्लामेशन ऑफ द थ्रोट, थ्रोट गले में इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसे कि आप कहते हैं कि गले में खराश जैसा हो गया है, तो इन्फ्लामेशन ऑफ द थ्रोट, मतलब बीमारी के साथ यदि पार्ट्स ऑफ बॉडी आता है तब द का प्रयोग होगा। 21वां पॉइंट में देखिए, किसी नाउन के बाद हु, विच, दैट, हुज, हुम, इस सबको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। हु, विच, दैट, हुज, हुम का प्रयोग हो तो उस नाउन के पहले दी का प्रयोग अवश्य होगा। जैसे दिस इज द बॉय हु आ गया, तो यहाँ हु का मतलब है व्यक्ति के लिए आता है, हु जो, जिसने, या बढ़ रहेंगे तो जिन्होंने। तो यहाँ पर देखिए हु आने पर इस नाउन के पहले द का प्रयोग हुआ। द पेन विच, विच का मतलब होता है जो या जिसे, यह व्यक्ति को छोड़ करके अन्य सभी के लिए आता है। तो पेन है तो पेन के लिए विच आया।
तो विच आया तो इस नाउन के पहले दी का प्रयोग अवश्य होगा। मतलब हु, विच, दैट, हुज, हुम, यह पढ़ना है पूरा रिलेटिव प्रोनाउन में। ये सब रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। मतलब किसी नाउन से, अपने पहले आए हुए नाउन से वह रिलेशन स्थापित करता है, संबंध स्थापित करता है। तो जब प्रोनाउन पढ़ावेंगे तो यहाँ वहां पर रिलेटिव प्रोनाउन का हम विस्तार से वहां पर हम बताएंगे। इसी से संबंधित बात 22 में है, किसी भी नाउन के बाद, किसी भी नाउन के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ जाए या V4 आ जाए। दो चीज आया है, कौन कौन? सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ जाए या V4 आ जाए, तो उस नाउन के बाद समझिए कि हु छिपा हुआ रह सकता है, यही रिलेटिव प्रोनाउन, या विच या हुम छिपा रहता है। तो छिपा हुआ है तो उसका जो है सो हम जो रिलेटिव प्रोनाउन में जो हम यूज पढ़े उसी यूज के अनुसार उस नाउन के पहले दी का प्रयोग अवश्य करेंगे। तो द बॉय यू हेल्प्ड, देखिए यहां पर नाउन आया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ गया, इसका मतलब हुम छिपा हुआ है। द बॉय हुम यू हेल्प्ड, वह लड़का जिसे तुमने मदद किया। तो यहां पर हुम छिपा हुआ है, आखिर है तो जरूर, तो इसके वजह से इस नाउन के पहले दी का प्रयोग होगा। द मैन कमिंग, देखिए V4 आ गया, इसका मतलब है कि द मैन हु इज कमिंग, वह आदमी जो आ रहे हैं, हु छिपा हुआ है इसमें। तो ऐसी स्थिति में उस नाउन के पहले दी का प्रयोग करेंगे। ये थोड़ा एडवांस यूज है, इसको समझना है कि किसी नाउन के बाद यदि सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ जाए तो समझिए कि उसमें हुम छिपा हुआ है व्यक्ति के लिए। और किसी भी नाउन व्यक्ति है, उस व्यक्ति के बाद यदि V4 आ रहा है तो समझिए कि उसमें हु छिपा हुआ है। यदि कोई वस्तु के बाद V4 आ रहा है तो समझिए कि उसमें विच छिपा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में उस नाउन के पहले दी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। 23 में है, जब किसी व्यक्ति को उसके प्रोफेशन, प्रोफेशन मतलब पेशा, प्रोफेशन या उपाधि टाइटल से बताना हो तो उस प्रोफेशन या उपाधि के पहले दी का प्रयोग अवश्य होता है। जैसे डॉक्टर सिन्हा द प्रोफेसर, देखिए प्रोफेसर यह जो है सो प्रोफेशन है, इनका पेशा है, तो इसके पहले द लगा। रेखा द एक्ट्रेस, द एक्ट्रेस क्या है? इनका पेशा है। तेंदुलकर द लिटिल मास्टर, यह उपाधि मिला है। तो प्रोफेशन या उपाधि के नाम के पहले दी का प्रयोग अवश्य होगा। 24 नंबर में देखिए, जब किसी व्यक्ति को उसके पद से सूचित करना हो, जब किसी व्यक्ति को उसके पद से, पोस्ट से सूचित करना हो तो उस पोस्ट के पहले दी का प्रयोग होगा। जैसे द SP हैज कम, द CM इज टॉकिंग टू द SDO, पद से सूचित किया जा रहा है। तो यहां क्या हो गया? द SP, यहां पर क्या हो गया? द CM, यहां क्या हो गया? द SDO। ठीक है। 25 में है कि किसी संस्थान में जो एक ही पद होता है उसका दो पद नहीं हो सकता है। जैसे भारत में राष्ट्रपति एक होंगे, प्रधानमंत्री एक होंगे, राज्य में राज्यपाल एक होंगे, चीफ मिनिस्टर एक होंगे, कॉलेज में प्रिंसिपल एक होंगे, स्कूल में हेडमास्टर एक होंगे। तो जो एक ही पद, जिस संस्थान में एक ही पद जो है रहता हो तो उस पदनाम के पहले द का प्रयोग करेंगे। जैसे द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, द गवर्नर, द प्रिंसिपल, द हेडमास्टर, द एजुकेशन मिनिस्टर, द रेलवे मिनिस्टर। तो इस तरह से आपने देखा 25वां पॉइंट। 26 में ईच, बोथ, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, एवरीवन,
मोस्ट, ऑल, सम, मेनी। इन शब्दों के बाद ऑफ, कौची लग जाए, ऑफ लग जाए, तथा ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा उस नाउन के पहले दी का प्रयोग अवश्य होगा। जैसे ईच ऑफ बॉयज आ रहा है तो ईच ऑफ द बॉयज, सम ऑफ द मिल्क, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, आइदर ऑफ द पेन्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, नन ऑफ द बुक्स, मेनी ऑफ द गर्ल्स। मतलब कि जो शब्द लिखे हैं इस शब्द के बाद यदि ऑफ आ जाए और ऑफ के बाद जो नाउन आ रहा हो तो उस नाउन के पहले हर हालत में द का प्रयोग होगा। यह आपका पॉइंट खत्म हुआ, 26 जो है सो खत्म हुआ। सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। यह दूसरा पार्ट चल रहा है आपका आर्टिकल का और इसका जो है सो शॉर्ट स्क्रीन ठीक से ले लें। 26 रूल पढ़ा चुके थे। नोट में है दी के कुछ मुहावरेदार प्रयोग, आइडोमेटिक प्रयोग जो है, तो आइडोमेटिक प्रयोग देखें कि कहां पर इसका द का प्रयोग होता है। जैसे इन द राइट, जैसे यू आर इन द राइट, तुम सही पर हो। ही इज इन द रॉन्ग, वह गलती पर है। टर्न टू द लेफ्ट या राइट, बाएं या दाएं घूम जाना। ऑन द होल, कुल मिलाकर। द होल नाइट, देखिए होल के पहले दी लगता है ऑल के बाद द लगता है। द होल नाइट, सारी रात या ऑल द नाइट। तो यहां पर ध्यान देना है कि होल के साथ भी द लगा है और ऑल के साथ भी। होल के पहले द और ऑल के बाद द का प्रयोग होता है। फॉर द टाइम बीइंग, कुछ देर तक। स्पीक द ट्रूथ, सच बोलना। बाय द वे, अगर ऐसा संयोग हुआ। इन द निक ऑफ टाइम, एंड वक्त पर। ऑल द टाइम, सारा समय। इस सब में देखें कि दी का प्रयोग हुआ है। इसको एक दो बार पढ़ लेंगे तो याद रहेगा। ये मुहावरेदार प्रयोग है, आइडियोमेटिक यूज है, इसमें द का प्रयोग अवश्य करना रहता है। दिन भर में आए हुए जो निश्चित समय आते हैं उसके पहले भी द का प्रयोग अवश्य होता है। जैसे इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, इन द नाइट। तो पिछले क्लास में हम इसकी चर्चा किए थे कि एट नाइट भी होता है और इन द नाइट भी होता है। इन दोनों में क्या अंतर है? एट नाइट का मतलब जनरल नाइट, जैसे हम लोग रात में रोटी खाते हैं तो जनरल है। लेकिन डिनर जो लिया या विशेष भोजन किया उस रात को जो याद करते हैं तो वह स्पेशल नाइट होता है। तो स्पेशल नाइट में इन द नाइट का प्रयोग करते हैं। तो एट नाइट मतलब जनरल नाइट और इन द नाइट का मतलब स्पेशल नाइट। 28 में देखें, मैटर, प्रॉब्लम, डिफिकल्टी, कंडीशन, सिचुएशन तथा ट्रबल के पहले दी का प्रयोग होता है। जैसे व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द सिचुएशन, व्हाट इज द ट्रबल, व्हाट इज द कंडीशन। ऐसी स्थिति में जो है सो इन शब्दों के पहले दी का प्रयोग अवश्य होता है। सभी नाउन हैं, इनके पहले अवश्य प्रयोग होता है। अब हम चर्चा करते हैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल। यहां पर दी का प्रयोग जो है सो खत्म हुआ कि दी का प्रयोग कहां कहां होता है, लेकिन अब पोजीशन ऑफ आर्टिकल में आ रहे हैं। जैसे पहला ए बॉय, एन एलिफेंट, तो आर्टिकल का प्रयोग कहां हुआ? नाउन के पहले हुआ। ए न्यू हैट, इसमें एडजेक्टिव भी है, नाउन है, तो एडजेक्टिव नाउन रहने पर एडजेक्टिव के पहले हुआ। फिर है ए वेरी ऑनेस्ट मैन, इसमें एडवर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है, तो इस स्थिति में एडवर्ब के पहले आर्टिकल लगा। सच, सच का मतलब ऐसा, तो सच के बाद जब द आता है, सच के बाद द आता है
सच के बाद जो नाउन आता है, सॉरी, सच के बाद जो नाउन आता है तो उस नाउन के पहले, सच के बाद और नाउन के पहले ए का प्रयोग करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट के बाद जो नाउन आता है तो व्हाट के बाद और नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। एक शब्द है मेनी, मेनी ए। मेनी ए का मतलब होता है एक एक करके बहुत। तो मेनी और जो नाउन आता है उस नाउन और मेनी के बीच में ए का प्रयोग करते हैं। ऑल या बोथ के बाद जो नाउन आता है तो द का प्रयोग ऑल और बोथ के बाद और नाउन के पहले किया जाता है। ऑल बोथ के बाद किया जाता है, पहले नहीं। हाउ से जो एक्सक्लेमेटरी वाक्य बनते हैं तो देखिए, हाउ के बाद एडजेक्टिव आया है, नाउन आया है, और ही इज जो है इस सब्जेक्ट प्लस वर्ब है। एक्सक्लेमेटरी में जो अंत में आता है, पढ़ाए हैं, तो इसमें हाउ के बाद एडजेक्टिव तब नाउन आता है तो आर्टिकल का प्रयोग नाउन के ठीक पहले करेंगे। अभी रिमूव टू वाला है, टू वीक, तो टू के बाद एडजेक्टिव आया, एडजेक्टिव के बाद नाउन आ रहा है तो आप टू और एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल का प्रयोग करेंगे नाउन के ठीक पहले। सो के बाद एडजेक्टिव आएगा तब नाउन आएगा, तो इसमें सो और एडजेक्टिव के बाद जो है आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो आइडिया के अनुसार क्या हो गया, एन। तो सो गुड एन आइडिया, ऐसा नहीं कि सो ए गुड आइडिया, ऐसा नहीं। सो के बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद दो नाउन आएगा उसके पहले करेंगे। दिस इज टू हैवी बॉक्स फॉर मी, तो यहां पर देखिए सब्जेक्ट वर्ब हो गया दिस इज, टू प्लस एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा तो उस नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। मतलब टू और एडजेक्टिव के बाद जो नाउन आ रहा है तो उस नाउन के पहले करेंगे। दिस इज टू हैवी ए बॉक्स फॉर मी, जिसे कह सकते हैं ही इज टू लेजी ए मैन, ही इज टू लेजी ए मैन, मतलब टू प्लस एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल का प्रयोग करेंगे नाउन के पहले। क्वाइट के बाद क्या होता है कि क्वाइट के बाद एडजेक्टिव और नाउन आता है तो क्वाइट के तुरंत बाद आर्टिकल लाइएगा एडजेक्टिव के पहले। जैसे क्वाइट ए नाइस डे, क्वाइट ए नाइस फिल्म, ठीक है। जस्ट के बाद भी एडजेक्टिव और नाउन आएगा तो जस्ट के बाद और एडजेक्टिव के पहले ही आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। किन किन शब्द के साथ कैसा प्रयोग होता है इसको जानना जरूरी है। अगला है इट इज रादर, इट इज रादर पीटी, मतलब रादर के बाद जब नाउन आ रहा है तो रादर के बाद ही आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। इट इज रादर ए पीटी, ठीक है। लेकिन रादर के बाद एडजेक्टिव और नाउन आए, रादर के बाद यदि एडजेक्टिव और नाउन आ रहा है तो इसको दो तरह से आर्टिकल ला सकते हैं, या तो रादर के बाद या तो रादर के पहले भी ला सकते हैं। देख रहे हैं प्रयोग में, दोनों तरह से कर सकते हैं। जैसे रादर ए सरप्राइजिंग रिजल्ट या ए रादर सरप्राइजिंग रिजल्ट, ऐसा कब हुआ, जब रादर के साथ एडजेक्टिव और नाउन हो, तब दोनों तरह से कर सकते हैं। लेकिन 14 में देखें, यदि रादर के बाद सिर्फ नाउन आ रहा है तो रादर के बाद ही आर्टिकल का प्रयोग करेंगे नाउन रहने पर। ऐसी स्थिति में रादर के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो कोई पूछे कि रादर के पहले भी आर्टिकल कब होगा, रादर के पहले आर्टिकल कौन सी स्थिति में लगा सकते हैं, इसका मतलब कि रादर के साथ एडजेक्टिव प्लस नाउन हो तो रादर के पहले भी आर्टिकल लगा सकते हैं और रादर के बाद भी लगा सकते हैं। इस तरह से आपका आर्टिकल का पार्ट 2 समाप्त होता है और इसके बाद हम पार्ट 3 में आर्टिकल की हम चर्चा
करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।